गुरुवार की सुबह पाटनीपुरा चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल भाड़े में की गई वृद्धि के विरोध में केंद्रीय रेल मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही बजरंग दल ने पाकिस्तान का पुतला छतरी पर फूंक कर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय बाद रेल विभाग ने यात्री भाड़े में आंशिक वृद्धि की तो भाजपा को रास नहीं आया और गुरुवार की सुबह भाजपा के रोहित चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पाटनीपुरा चौराहे पर रेल मंत्री का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस बारे में रोहित का कहना था कि केंद्र में जब से कांग्रेस की सरकार आई, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। अब किराया बढ़ाकर रेल यात्रियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी गई है। केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण जो रेल का भाड़ा बढ़ाया गया है, कहीं 10 पैसे तो कहीं 4 पैसे, तो जो ये केंद्र सरकार है हमेशा महंगाई आम लोगों पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये पुतला दहन किया गया है। इसी तरह कृष्णपुरा छतरी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सीमा पर पाक द्वारा की गई घिनौनी हरकत के विरोध में सुबह पाक का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस बारे में सचिव का कहना था, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जम्मू के अंदर जो भारतीय सैनिकों के साथ में बर्बरता की गई है, एक सैनिक की हत्या कर दी गई और एक सैनिक का सर काटकर जो पाकिस्तानी सेना लेकर गई है, इस कुकृत्य के विरोध में हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया है और बजरंग दल जो पूरे भारतीय जन समाज है, भारतीय जन है, उसके आक्रोश को प्रकट करने के लिए आज हम लोगों ने पुतला जलाया है। इसी मामले के विरोध में भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार शाम 2 चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1.5 किलो चांदी जब्त की है। गिरफ्त में आए दोनों चोर सूने घरों को अपना निशाना बनाते थे। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 2 युवक चांदी बेचने की फिराक में भंवरकुआ क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस ने दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा तो दोनों चोर निकले, जिनकी पुलिस को लंबी समय से तलाश थी। इनके नाम धीरेन्द्र और भूपेंद्र हैं। दोनों सूने घरों को रेकी कर चोरी करते थे। पुलिस को इनके पास से 1.5 किलो चांदी भी मिली है। विगत दिनों क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर नकबजन भंवरकुआ क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। इस पर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक जयंत सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम को वहां लगाया गया था। टीम ने 2 संदिग्ध नकबजनों, जिनका नाम धीरेन्द्र उर्फ खत्म और भूपेंद्र है, इनको हिरासत में लिया है और इनसे प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें भंवरकुआ क्षेत्र में इन्होंने चोरियां करना स्वीकार किया है। इनसे कुछ चोरी किया गया माल भी जब्त किया है। इनको आगे की कार्रवाई के लिए थाना भंवरकुआ को सुपुर्द किया गया। कितना माल बरामद किया गया है? जो चांदी की इनसे वस्तुएं बरामद की गई है, कुछ गहने? अभी जो प्रारंभिक आकलन है उससे 1 से 1.5 लाख रुपए का माल इनसे मिला है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को दोनों से कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। नारकोटिक्स विभाग ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 5 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी घर के सामने ही गांजा बेचते थे। नारकोटिक्स थाना प्रभारी अविनाश श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गांजा तस्कर गांजा लेकर बेटमा जाने वाले हैं। इस पर पुलिस ने राजेंद्र नगर के पास सादी वर्दी में एक टीम तैनात की। इस टीम को 2 संदिग्ध युवक झोला लेकर आते नजर आए। टीम ने दोनों को रोका। दोनों ने अपना नाम रमेश प्रजापत और पवन तंवर बताए। दोनों के झोले की तलाशी लेने पर 5 किलो गांजा मिला। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वे घर से ही गांजा बेचते थे। ये हम लोगों ने अवैध जो गांजा बिक रहा है इंदौर में और इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने मुखबिर की सूचना पर अभी 8 तारीख को 2 केस बनाए हैं। उसमें एक आरोपी जो है वो रमेश पिता पन्नालाल प्रजापत है। तो उस रमेश प्रजापत बेटमा में जो है वो गांजा बेचने का काम करता था, उसको पकड़ा है। उसके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है। और दूसरा आरोपी हम लोगों ने राजेंद्र नगर में गांजा बेचता था, पवन तंवर करके है,
तो पवन तंवर को पकड़ा है, उसके कब्जे से 3 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया है। दोनों आरोपियों को कल न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया है। वो लोग जैसी जानकारी देते हैं उसके हिसाब से आगे अनुसंधान हम लोग जारी करेंगे। थांदला से इंदौर अपने चचेरे भाई के यहाँ आए एक युवक का कुछ लोगों ने अपहरण कर उसके परिजनों से एसएमएस कर फिरौती मांगी। परिजन फिरौती लेकर बताई गई जगह पर पैसा लेकर भटक रहे हैं। एरोड्रम पुलिस अपहरित युवक की तलाश में जुट गई है। एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई पटौलिया ने बताया कि गांधी चौक थांदला में रहने वाला 28 वर्षीय यशवंत पुरवाल नामक युवक 10 दिसंबर को अपने चचेरे भाई अंशुल पुरवाल के यहाँ आया हुआ था। 15 दिसंबर को वह अचानक घर से लापता हो गया। उसका मोबाइल भी बंद मिला। घर वालों ने एरोड्रम थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 6 जनवरी को अपहरित युवक के मोबाइल से उसके मामा के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा अपहरण की सूचना देकर 25,000 की फिरौती मांगी गई। मामा को एसएमएस मिलने के बाद पूरे परिवार ने इंदौर आकर एरोड्रम थाने में अपहरण की बात बताई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने लग गई। 6 और 7 जनवरी को अंशुल के मोबाइल तथा उसके यशवंत के मामा के मोबाइल पे एसएमएस आना शुरू हुई कि 25,000 रुपये भेज देने को। ये फोन कहाँ से आ रहा था और कौन लोग हैं? तो इसके फिर जानकारी निकाली गई तो मोबाइल यशवंत ही का था, परंतु मोबाइल से बात नहीं कर रहा था, केवल एसएमएस भेज रहा था। तो ये डबरा और ग्वालियर के लोकेशन आने पे टीम रवाना की गई है। क्या मामला दर्ज किया है? और इसी जांच पर से धारा 364 फिरौती का प्रकरण दर्ज किया गया है। एक टीम पुनः फिर भेजी गई। कांग्रेस द्वारा आरएसएस सुप्रीमो का पुतला जलाए जाने से नाराज आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को रीगल चौराहे पर किए गए चक्का जाम के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मंगलवार को कांग्रेस द्वारा आरएसएस सुप्रीमो का पुतला जलाए जाने से नाराज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर चक्का जाम किया था। मामले में तूकोगंज पुलिस ने 50-60 आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बीती रात और गुरुवार की सुबह सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। जूनी इंदौर थाने में पदस्थ एसआई मीणा ने बताया कि बुधवार की रात सिंधी कॉलोनी पर भंवरकुआं थाने में पदस्थ एएसआई एलएस सोलंकी 3 बजे के आसपास ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे। तभी एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में सोलंकी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। एएसआई थे अपने भंवरकुआं में पदस्थ थे लखमेर सिंह। रात को ड्यूटी के दौरान वो जा रहे थे सिंधी कॉलोनी चौराहे पर। एक ट्रक जिसका नंबर MP09 के 7532 उसने टक्कर मारी, जिससे एएसआई घायल हो गया। एएसआई को ले जाकर के वेदांत अस्पताल में भर्ती करा गया। इसी तरह गुरुवार की सुबह हाई कोर्ट के सामने गलत दिशा से आ रही एक कार को पुलिसकर्मी प्रताप तंवर द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार की गति तेज होने की वजह से कार चालक अपना संतुलन खो बैठा। इसके चलते यह हादसा हो गया। प्रताप को तुरंत एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां घटना की जानकारी देते हुए उसके साथी ने कहा, चौराहे पे ड्यूटी करते टाइम एक कार वाला रॉन्ग साइड से आया और इसने रोकने की कोशिश करी तो इसका हाथ पकड़ के और अगले स्टॉप तक बस स्टैंड स्टॉप तक घसीटते हुए ले गए। क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह कौरव नाम है। बुधवार रात रेलवे स्टेशन पर कई लोगों ने इंदौर रतलाम ट्रेन लेट होने के कारण जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि जब इंदौर महू के बीच रेलवे 4 से 5 ट्रेन चला सकता है तो फिर इंदौर रतलाम मार्ग पर ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही। रेलवे द्वारा इंदौर रतलाम मार्ग पर विद्युत लाइन डाली जा रही है। इस कारण छोटी लाइन की लगभग 7 ट्रेनें बंद हैं। इस कारण इंदौर रतलाम जाने वाले हजारों लोग रोज परेशान हो रहे हैं। बसों में ट्रेन की तुलना में किराया कहीं अधिक है। रेलवे ने विकल्प के लिए कुछ ट्रेन भी चलाई है, लेकिन उससे पूर्ति नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इसी बात से नाराज कई लोगों ने रात को स्टेशन पर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि जब इंदौर महू के बीच कई ट्रेन चलाई जा रही है तो फिर इंदौर रतलाम ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है। तो पते संगठन की गाड़ी टाइम पे चलते महू के लिए 8 ट्रेन है और जबकि
माहौल से लेके फतेहाबाद के बीच में कोई गाड़ी नहीं है एक्शन टाइम पे। जो अप डाउन वालों कितनी तकलीफ आती है, लोगों आदमी और बेचारे जाती है, पर हमारे इधर फतेहाबाद के इधर एक गाड़ी भी नहीं आती, 4 गाड़ी उधर चली जाती, पर हमारी गाड़ी और 12 रात बजे तक हम घर पहुंचते हैं। तो ये रेलवे का कौन सा है प्रशासन? हंगामे के बाद लोग जीआरपी थाने पर शिकायत भी दर्ज करवाए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा बुधवार को राज्य शासन की गलत नीति के विरोध में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा गया था। गुरुवार को छात्रों ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मृत्यु प्रमाण पत्रों की होली जलाई। राज्य शासन ने मेडिकल छात्रों की शिक्षा की नीति में नया पेंच डाल दिया है, जिसकी वजह से छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते छात्रों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा। गुरुवार को छात्रों का एक दल चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया के निवास पर पहुंचा और इस नीति के दुष्परिणाम से अवगत कराया। इस बारे में मंत्री जी का कहना था, देखिए, इनकी जो प्री पीजी की एग्जाम होती थी वो व्यापम के माध्यम से होती थी। अब इनका एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका 15 तारीख को निर्णय आना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है उस परिप्रेक्ष्य में हम बाद में इसमें निर्णय करेंगे। जैसा भी छात्रों के हित में होगा वही काम करेंगे। इसके बाद गुस्साए छात्र कॉलेज आए और कॉलेज परिसर पर व्यापम के मृत्यु प्रमाण पत्र की होली जलाई। इस बारे में डॉक्टर रुचि ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और सेंटर के डिसीजन के अगेंस्ट है, पर बच्चे भी नहीं चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यापम की जो रेपुटेशन है वो बहुत संदेह वाली है। पिछले कई सालों से खबरें आती रही है कि फर्जी डॉक्टर्स बने हैं और पेपर्स लीक हुए हैं, मेरिट लिस्ट चेंज हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वही नहीं चाहते जो व्यापम हमारी परीक्षा ले। तो मेरे ख्याल से इस परीक्षा को करने का कोई तुक नहीं होता।